हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। कुछ टाइम के बाद बीच में वीडियोस नहीं निकाल पाया, तो आज उससे नेक्स्ट वीडियोस की बात करें गॉस थ्योरम। सबसे पहले थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर के हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि फ्लक्स क्या होता है और फ्लक्स का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, E.ds। अगर कोई भी एक स्मॉल चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, और फ्लक्स क्या बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया कि एक दिए गए एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं नॉर्मली, वो क्या कहलाता है, उसका फ्लक्स कहलाता है। वो हमने पढ़ा था, उसकी यूनिट पढ़ी थी। ये भी बताया फ्लक्स पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं गॉस थ्योरम के बारे में, जो कि उसी के ऊपर बेस्ड है और इसकी एप्लीकेशन है और न्यूमेरिकल है काफी। देखो, गॉस थ्योरम क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से, थ्रू एनी क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की बात कर रहा है। फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम हो, एयर हो, फ्री स्पेस यानी कि कुछ भी ना हो, वैक्यूम हो, इज इक्वल टू 1/με नॉट टाइम्स द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। इसने ये कहा कि अगर मेरे को किसी क्लोज पाथ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो किसके बराबर होगा, उस क्लोज पाथ के इनसाइड जो टोटल चार्ज है, मान लेते हैं क्यू इनसाइड है, उसको 1/με से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वही आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी पहले हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लेते थे, एरिया वेक्टर लेते थे, फिर हम फ्लक्स निकालते थे। घोष ने बताया भी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा शॉर्टकट लगाओ। क्या लगाओ, उसने कहा कि उस जिस भी क्लोज सरफेस का हमें फ्लक्स निकालना, उसके अंदर जो भी टोटल चार्ज आ रहा है उसको 1/με से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ जाएगा, उसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा उस क्लोज सरफेस से। लेकिन ध्यान रहे, गॉस थ्योरम है ये ओनली क्लोज्ड सरफेस के लिए लगेगी, यानी जो 3D सरफेस की बात करेंगे इसके लिए क्लोज सरफेस होना जरूरी है। अगर नहीं है तो हम वहां पे क्लोज सरफेस को मान के चलेंगे। तो ये थी गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। अगर हमें किसी भी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, इज इक्वल टू द 1/με टाइम्स द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। उस सरफेस के द्वारा जितना, जैसे कि मैं कहूं ये एक सरफेस दिया हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे 2q चार्ज है, कहीं इसका फ्लक्स बताओ तो कहेगा 5 इंटू कितना होगा, टोटल चार्ज कितना है 2q/με। तो इसका जो फ्लक्स है वो आ जाएगा। और न्यूमेरिकल देखते हैं हम एक, तो यहां से आगे चले तो देखो, अगर मैं कह दूं कि ये एक दिया हुआ है, यहाँ पे यहाँ चार्ज है 2q और यहाँ -4q है, बट ये पूछे कि बताओ इस क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना होगा। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि अगर इस सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो हमें क्या करना है कि इनसाइड टोटल चार्ज निकालना होगा और उसको ε0 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अगर यहाँ वैक्यूम है तो टोटल चार्ज कितना है, 2q, प्लस में कितना है -4q, और अपॉन में कितना आ जाएगा ε0। तो इस क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होगा कितना आ जाएगा, -2q अपॉन में ε0। ये तो पता है फ्लक्स नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव। इसी प्रकार से अगर मैं कोई एक क्लोज सरफेस दे दूं ये, और एक क्लोज सरफेस ये दो दे दी, इसको मैंने S1 नाम दे दिया और इसको क्या नाम दे दिया, S2। इसके अंदर चार्ज Q1 है और इसके अंदर चार्ज क्या है, Q2। ये दो हमें क्लोज सरफेस दिए हुए। पूछ रहा है फाइंड फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 एंड S2। भाई जो सरफेस S1 दिया हुआ है इससे फ्लक्स बताओ और S2 से बताओ। तो सबसे पहले हम फ्लक्स थ्रू S1 से फ्लक्स निकालेंगे, φ1 मान लेते, कितना आएगा टोटल चार्ज। देखो ये S1 है, S1 के इनसाइड टोटल चार्ज कितना आ रहा है, Q1, और अगर वैक्यूम है तो किससे डिवाइड कर दो, ε0 से, ये फ्लक्स आ जाएगा। भाई फ्लक्स निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, उस क्लोज सरफेस में जो भी चार्ज आ रहा है उसको ε0 से डिवाइड कर दो। अब पूछा है इसने S2 से, तो हम यह भी निकाल देंगे, फ्लक्स थ्रू S2। तो φ2 मान लेते हैं, कितना आएगा, देखो ये है S2, क्या S2 के अंदर Q1 भी आ रहा और Q2 भी, यानी कि टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 + Q2 बाई में ε0। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S2। तो यहां तक आप लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि गॉस थ्योरम ये थी
क्यू अपॉन में एप्सिलॉन कि कहीं भी फ्लक्स निकालना है वो क्यू, और ये क्या लेना, क्यू इनसाइड चार्ज लेना है, आउटसाइड वाला नहीं लेना, आगे बताएंगे आउटसाइड वाला क्यों नहीं लेना है। तो इनसाइड में जो टोटल चार्ज हो किसी भी क्लोज सरफेस का, अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, उस क्लोज सरफेस के इनसाइड जो भी टोटल चार्ज हो उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। अगर वैक्यूम है और अदर मीडियम है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वहां पे पुट कर दो, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी पुट कर दो। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रूफ की बात करते हैं, हम इस चीज को प्रूव करते हैं। प्रूफ कैसे होगा देखो, प्रूफ हमें प्रूव करना है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले हमने मान लिया कि एक क्लोज सरफेस है ये, जिसके सेंटर के ऊपर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ, ठीक है। कंसीडर ए स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। स्फीयर के सरफेस के ऊपर हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया, मान लो ये ले लिया, छोटा सा एरिया एलिमेंट हमने कट कर लिया, कितना है ds। अब देखो क्या इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो थीटा कितना हो गया 0। अब ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एवरी पॉइंट ऑफ स्फीयर, स्फीयर के प्रत्येक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्या होता है Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हमने इसकी रेडियस r मानी तो कितना हो जाएगा r स्क्वायर। और देखो सिमेट्रिक है सरफेस, तो क्या प्रत्येक पॉइंट के ऊपर चार्ज से डिस्टेंस इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा। दूसरी बात, जिस चार्ज के चारों जो भी सरफेस हम क्लोज सरफेस बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है, ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है। वे हमें पता है कि अगर हमें फ्लक्स निकालना तो हमें क्लोज सरफेस तो इमेजिन करना पड़ेगा, नहीं होगा तो भी हम एक सिमेट्रिक सरफेस मानेंगे और उसको क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस बोलेंगे। जैसे पॉइंट चार्ज है, गॉसियन सरफेस कैसा आ गया, स्फेरिकल। अब हमें पता है यहाँ से अगर ये थ्योरम अप्लाई करना चाहे तो यहाँ से हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, E डॉट ds। अगर डॉट प्रोडक्ट को यहाँ से ओपन करें तो क्या कोस थीटा आएगा, E ds कोस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है, तो थीटा कितना हो गया यहाँ पे 0 पुट कर दो, फाई ई इक्वल कितना आ जाएगा E ds कोस 0। सभी को पता है कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ से निकलेंगे फाई ई इक्वल क्या आ जाएगा E ds। यहाँ तक आया समझ में भाई। हमने एक एरिया वेक्टर माना, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लिया ds, इसका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड बताया था ना लास्ट लेक्चर, याद करो। क्लोज सरफेस है तो उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड लेना, तो ये क्लोज सरफेस माना, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, थीटा 0, फाई इक्वल होता है E ds। लास्ट लेक्चर में किया था हमने, डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे कोस थीटा आएगा, थीटा क्या है यहाँ पे 0, ये आ गया। अब E की वैल्यू पुट कर दो तो देखो आगे क्या बनेगा, फाई इज इक्वल टू E की जगह Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और इनटू में ds। अब हमें पता है कि ये टर्म तो कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और ds का क्या कर दो इंटीग्रेशन। यहाँ से ds का इंटीग्रेशन करोगे, इस पेयर का टोटल एरिया कितना आएगा 4 पाई r स्क्वायर, पुट कर दो, फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इनटू में 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई r स्क्वायर से r स्क्वायर, यानी फाई इक्वल टू कितना आ गया Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारी जो गॉस थ्योरम है, इसका प्रूफ हो गया। ये चीज हमें प्रूव करनी थी, सिंपल चीज थी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। बढ़े आगे। अब देखो ये किन चीज पे डिपेंड करता है। यहां से अगर हम बात करें, इफ द क्लोज सरफेस, कुछ मैं स्पेशल पॉइंट नोट करा देता हूं। अगर हम बात करें स्पेशल पॉइंट के बारे में, यहाँ पे कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यूज में आएंगे।
तो स्पेशल पॉइंट की बात कर रहे थे गोस थ्योरम के बारे में। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इफ द क्लोज सरफेस डज नॉट इनक्लोज एनी चार्ज। भी मैं कह दूँ ये क्लोज सरफेस है लेकिन इनके इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं है, क्यू इनसाइड क्या है यहाँ पे जीरो, क्यू इनसाइड जीरो, यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर किसी क्लोज सरफेस में कोई भी चार्ज नहीं आ रहा बच्चों तो वहां पे कोई फ्लक्स नहीं होगा। फ्लक्स तभी होगा जब उस सरफेस के इनसाइड क्या होगा, कुछ ना कुछ चार्ज होगा। दूसरा क्या कहता है, इफ द क्लोज सरफेस कंटेन्स टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन देन द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो। जैसे मैं कहूँ ये क्लोज सरफेस है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा और यहाँ माइनस क्यू चार्ज, दो चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल बट साइन अपोजिट है। तो देखो नेट फ्लक्स निकालेंगे कितना, क्यू प्लस माइनस क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा जीरो। यहाँ पे ये भी कह सकता है कि देखो दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हो तो क्या वो एक डाइपोल बनता है। अगर ये कह रहे किसी क्लोज सरफेस में एक डाइपोल रखा हुआ है और नेट फ्लक्स निकालो तो हमें पता है डाइपोल पे नेट चार्ज क्या होता है, जीरो, तो उसका फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगली बात जो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हमेशा याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है इस पे घुमा के। नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज। हमें पता है देखो चार्ज जितना ज्यादा होगा क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ चार्ज के, बट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द। ये कहे कि शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, यानी कहते हैं नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज। जो फ्लक्स होता है वो शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं कहूँ एक सरफेस ये है, इस पे चार्ज क्यों रखा हुआ, दूसरा क्लोज सरफेस ये, यहाँ भी चार्ज क्यों रखा हुआ, तीसरा क्लोज सरफेस ये है, इसके अंदर भी चार्ज क्या है, क्यू है, और चौथा क्लोज सरफेस हमने मान लिया ये ले लिया और ले लिया, इसके अंदर चार्ज क्यू। तीनों में सेम चार्ज है लेकिन तीनों की शेप अलग अलग है। पूछे इस फर्स्ट सरफेस से बताओ फ्लक्स कितना होगा, हम कहेंगे टोटल चार्ज कितना है अंदर, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। इससे फ्लक्स पूछे तो भी ये लगाएंगे 5 टोटल चार्ज क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। रिफ्लेक्स तो वही होता है उस सरफेस के द्वारा जो चार्ज इंक्लोज किया जाता है। तीसरा इससे निकालें तो ये भी क्या आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अगर इससे निकालोगे तो भी क्या आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यानी कि जो फ्लक्स है वो शेप पे डिपेंड नहीं करा। देखो चारों की शेप अलग अलग है लेकिन चारों के अंदर एक बात जो कि सेम है वो है चारों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर चार्ज सेम है तो फ्लक्स भी क्या होगा, सेम। फ्लक्स दो ही चीज पे डिपेंड करता है, एक तो चार्ज इंक्लोज बाय दैट सरफेस और दूसरा उस मीडियम की प्रॉपर्टी के। अगर मीडियम की प्रॉपर्टी जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी फ्लक्स उतना ही घटता जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब एक बात और शेप का तो आ गया, साइज पे कैसे डिपेंड नहीं करता वो और देखते हैं। यहां तक उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ये कह दे भी अगर मैं साइज को डबल कर दूं तो बताओ फ्लक्स कितना होगा। मेरे पास दो है, एक तो ये दिया हुआ है, इसकी रेडियस r है और चार्ज को रखा हुआ। दूसरा मैंने इसकी साइज को डबल कर दिया, इसकी रेडियस मैंने 2r कर दी, चार्ज कितना क्यों। कहे दोनों से फ्लक्स निकालो तो यहाँ से फ्लक्स निकालेंगे तो हमें पता है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, e ds कोस थीटा वही 0 होगा, 5 e सेम है ds का क्या कर दो इंटीग्रेशन में। देखो वही कहानी करोगे, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट मानोगे ds, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, तो थीटा क्या होगा 0। 5 e इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे कितना होगा भी, चार्ज क्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, कैंसिल। यानी कि इस सरफेस का जो फ्लक्स आया है हमारे पास, जिसकी रेडियस r है, कितना आया q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास इसका फ्लक्स आया। अब सेकंड का निकालो भी सेम चीज इसमें करोगे, 5 वही आएगा e इंटीग्रेशन ऑफ ds। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे कितना आएगा q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, r होती है इसकी रेडियस कितनी है 2r का स्क्वायर, तो पुट करो यानी कितना हो जाएगा q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r का स्क्वायर। इसका एरिया निकालोगे तो क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, r होती है रेडियस 2r का स्क्वायर, 2r स्क्वायर से 2r 4 पाई से कितना है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो इसकी साइज, इसकी रेडियस इसकी डबल की, हमने रेडियस को डबल कर दिया यानी साइज को बढ़ा दिया, लेकिन दोनों से फ्लक्स क्या आ रहा है सेम आ रहा है। इसका मतलब फ्लक्स है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता।
हम ये कहते हैं क्वेश्चन में कि अगर रेडियस को डबल कर दें, चार्ज को सेम रखें, तब फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि हमें पता है फ्लक्स शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। इतनी बात आई समझ में। अब ये सेम क्यों रहा, थोड़ा सा इसका लॉजिक और समझ लो डायग्राम से। मैथमेटिकली तो हमने निकाल के दिखा दिया भी सेम क्यों रहेगा, क्या रीजन है इसके पीछे। अब देखो मैं बताता हूँ क्यों रहेगा सेम। ये पहला था, इसकी रेडियस आर, और यही मैं दूसरा स्फीयर बना देता हूँ कोसेंट्रिक करके, और इसकी रेडियस थी 2r। ये चार्ज क्यों यहाँ रखा हुआ था, मान लेते हैं क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी, क्या बाहर की तरफ जा रही है, ऐसे ऐसे जाएंगी बाहर की तरफ। ये बात आ रही समझ में, पॉजिटिव चार्ज है आउटवर्ड। अब देखो पहले स्फीयर से देखो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, 1 2 3 4 5 6 7। क्या यही सातों दूसरे स्फीयर से भी निकलेंगे, इससे भी देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो सेम निकल रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम होती है तो फ्लक्स भी क्या होता है, सेम होता है। तो आई बात समझ में कि अगर किसी भी 3 पॉइंट 4 पॉइंट मैंने बताए, पहले ये बताया था अगर क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो तो फ्लक्स भी जीरो होगा। दूसरा ये बताया अगर दो चार्ज रखे हुए दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट साइन अपोजिट है तो भी फ्लक्स क्या होगा, जीरो। तीसरा ये बताया कि जो फ्लक्स है वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरा डिपेंड करता है मीडियम की प्रॉपर्टी के, भाई जो हम सरफेस ले रहे हैं उस मीडियम की क्या प्रॉपर्टी है, और वो हमने मैथमेटिकली भी और डायग्राम से भी उस चीज को हमने समझाया। फोर्थ पॉइंट, ए चार्ज आउटसाइड ए क्लोज सरफेस हैविंग नो चार्ज इनसाइड डज नॉट अफेक्ट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो क्या कह रहा है ये, हमने एक सरफेस मान लिया और एक चार्ज क्यू यहां रखा हुआ, इस सरफेस के बाहर रखा हुआ क्लोज सरफेस पे, तो हमें पता है कि अगर क्लोज सरफेस के इनसाइड कोई चार्ज नहीं तो क्या फ्लक्स जीरो होगा, बिल्कुल जीरो होगा। अगर ये कहते हैं कि बाहर कोई चार्ज रखा और अंदर चार्ज जीरो तो फ्लक्स क्या होगा, तो भी फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। कैसे होगा, मान लेते हैं इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, इस सरफेस से ऐसे जाएंगे, तो देखो 1 2 3 4 लाइन ने एंट्री की, 1 2 3 4 ने एग्जिस्ट किया, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन entering is equal to the number of lines existing, यानी कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं उतने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, तो क्या होगा, नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। अंदर आने वाला क्या करेगा, बाहर जाने वाले फ्लक्स को कैंसिल आउट कर देगा। तो यानी कि आउटसाइड चार्ज रखा हुआ है उसका फ्लक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। हमें फ्लक्स निकालना तो हमें इनसाइड का चार्ज देखना है। और दूसरा देखिए फॉर्मूला है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट क्यू इनसाइड। जो चार्ज है उसको विद साइन रखना है। विद साइन क्यों रखना है कि अगर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, यानी प्लस क्यू चार्ज रखते हैं मैंने इस क्लोज सरफेस में, तो देखो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगे बच्चों, बाहर जा रही है, तो हम कह देंगे कि जो फ्लक्स है वो क्या है, नॉर्मली परपेंडिकुलर होगी सरफेस के, आउटवर्ड है। अगर पॉजिटिव चार्ज है यानी फ्लक्स अगर पॉजिटिव में आ रहा है प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, फ्लक्स आउटवर्ड है। अगर चार्ज नेगेटिव है, चार्ज नेगेटिव है इसका मतलब फ्लक्स भी क्या होगा, नेगेटिव। तो देखो इसकी कहानी सुनो, माइनस क्यू चार्ज हमने रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, अंदर की तरफ आएंगे, अंदर की तरफ आएंगे। हम ये कह देंगे कि जो फ्लक्स है वो क्या है, नॉर्मली इनवर्ड। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, फ्लक्स पॉजिटिव है आ रहा है, यानी चार्ज प्लस है तो फ्लक्स इनवर्ड होगा, प्लस है तो सॉरी फ्लक्स आउटवर्ड होगा, और चार्ज माइनस है तो फ्लक्स क्या होगा, इनवर्ड होगा। अब देखें आगे इसके बारे में कुछ पॉइंट्स और। एक चीज याद रखना, यहां हम जब बात करते हैं इसके बारे में कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखी, इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट द सरफेस ऑफ गॉसियन स्फीयर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो ले रहे हैं गॉसियन स्फीयर के ऊपर ले रहे हैं, नॉट इनसाइड, अंदर नहीं लेना,
जैसे मैंने बताया ये प्लस क्यू चार्ज लिया था और हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस पे देखना है, नहीं कि इनसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ देखोगे, जहां सरफेस के ऊपर, जो भी गॉसियन सरफेस लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा उस सरफेस के ऊपर देखना है, नहीं कि इनसाइड। जैसे अब मैं कह दूं कि यहाँ Q1 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ Q2 चार्ज रखा और यहाँ Q3, एक क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, क्वेश्चन मान लो जो भी, फाइंड फ्लक्स थ्रू द सरफेस कितना होगा, तो कितना होगा भैया, नेट चार्ज इनसाइड कितना, Q1 प्लस Q2 और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या यही आएगा फ्लक्स, Q3 क्यों नहीं दिया, क्योंकि अभी बताया था कि ये चार्ज आउटसाइड है, आउटसाइड है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फ्लक्स के ऊपर। यहां तक आया समझ में, ये फ्लक्स के बारे में थी कुछ बातें। जैसे मैं एक चीज और, दो स्पेयर दे दी मैंने, ये कॉन्टेक्ट में रखे हुए, यहाँ पे चार्ज 2Q है फर्स्ट से और ये सेकंड। फाइंड द फ्लक्स थ्रू फर्स्ट एंड सेकंड स्पेयर, फर्स्ट और सेकंड से फ्लक्स फाइंड आउट करो। देखो फर्स्ट से फ्लक्स निकालेंगे कितना हो जाएगा, फर्स्ट के अंदर देखो कितना चार्ज आ रहा है 2Q और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब पूछे सेकंड का फ्लक्स, तो देखो सेकंड के अंदर तो कोई चार्ज नहीं आ रहा, नहीं है कोई चार्ज, ये 2Q चार्ज है वो इस सेकंड के आउटसाइड हो गया, तो इससे फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन किसी प्रकार से भी पूछ सकता है। तो यहाँ तक गॉस थ्योरम को अच्छे से पढ़िए, इसके कंसेप्ट को क्लियर किए, इसके क्वेश्चन क्लियर किए, आराम से निकाल के देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम गॉस थ्योरम के बारे में और बात करेंगे और ज़्यादा न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे, हम न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए।